नमस्कार दोस्तों। आपने अपने परिवार में अपने आसपास बहुत से लोगों को, स्पेशली जिनके पास पैसा नहीं है या जो पैसों से डील नहीं कर पा रहे हैं, बहुत बार कहते हुए सुना होगा, पैसा हाथ का मैल है, पैसा सारी बुराइयों की जड़ है, पैसा सभी फसाद की जड़ है, पैसा आदमी को बदल के रख देता है। ऐसा आपने बहुत सुना होगा। लेकिन क्या ये मनी माइंडसेट ठीक है? हमारा बेसिक रूट सिस्टम मनी के रिगार्डिंग ही करप्ट कर दिया गया है, जिससे कि मनी को हम अट्रैक्ट कर नहीं पाते हैं। मैं आपको एग्जांपल दूं, सपोज कीजिए कोई आपका फ्रेंड है, आप वो जब भी आपको मिले आप उसकी बुराई करें, उसकी कमी निकालें कि तू गंदा है, तू ऐसा है, तू वैसा है। क्या वो कभी आपके पास आएगा? बिल्कुल वो कभी भी आपके पास नहीं आएगा, या फिर वो आपसे दूर दूर भागेगा। क्यों? क्योंकि आपने उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश की ही नहीं। सेम चीज हम करते हैं पैसों के बारे में। हम बाहर से लोगों को सोसाइटल प्रेशर या कंडीशनिंग की वजह से बोलते हैं कि पैसा हाथ का मैल है, पैसा बुराई की जड़ है, पैसा हमें बर्बाद कर देगा, ये कर देगा, कुछ भी। लेकिन मनी मन हम क्या चाहते हैं कि हमारे पास बहुत सारा पैसा हो। यहीं पर आपके दिमाग में कॉन्ट्राडिक्शन है, यही विरोधाभास है कि आप एक तरफ पैसे को चाहते हो और दूसरी तरफ आप उसी पैसे की बुराई कर रहे हो। जैसे अब आपने देखा होगा कि लोग बहुत सारे इन्फ्लुएंसर या बताते हैं कि ये मनी मिथ्स हैं, ये ब्रिटिश से आया, पैसा जब से जनरेट हुआ तब से आया। लेकिन अगर मैं आपको एक स्पेशल फैक्ट बताऊं कि हमारे भारत में पैसों के बारे में एक ऐसी भगवान की आरती है जो आपको क्लियर कट बताती है कि पैसा क्या है। हम हर दीपावली पर लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। लक्ष्मी जी हमारे भारत में मतलब धन। उसमें क्या है, अगर आप आरती को अच्छे से पढ़ेंगे, बीच में कुछ लाइनें आती हैं, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ कि जिस घर तुम रहती तय सद्गुण आता, सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता, खान पान का वैभव सब तुमसे आता। मतलब देखिए कि पैसा आपको क्या क्या कर सकता है। जिस घर में तुम रहती वहाँ सद्गुण भी आता है, सब संभव हो जाता, हर चीज संभव हो जाती है, मन नहीं घबराता। जब पैसा रहेगा ना एंग्जाइटी होगी, ना डिप्रेशन होगा, ना आपके फैसले गलत होंगे। खान पान का वैभव सब तुमसे आता। सारी जब चीजें हैं वो उसी से आती हैं और हम उसी चीजों की बुराई कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें इस मिथ्स को ब्रेक करना होगा कि पैसा बुराइयों की जड़ है या पैसा हाथ का मैल है। नेक्स्ट हम किसी वीडियो में और भी चर्चा करेंगे इन बारे में कि और ऐसे कौन कौन से गलत माइंडसेट है। पहले भी मैंने वीडियो बनाया है, आप प्लीज मेरे चैनल पर जाके उनको वीडियो को देख सकते हैं। नेक्स्ट मैं आगे और डिस्कस करूंगा। दूसरी चीज कि लोग बोलते हैं कि हम पैसा अच्छा खासा कमाते हैं लेकिन पैसा हमारे पास टिकता नहीं है। वो बोलते हैं हमारे सब कुछ ठीक चल रहा है, हम अच्छी अर्निंग चल रही है, लेकिन कुछ हो ही नहीं पा रहा। मैं आपको इस चीज को एक कहानी के माध्यम से समझाना चाहूंगा। एक बार एक व्यक्ति जो कि अच्छा खासा पैसा कमाता था, एक बार एक किसी साधु के पास गया कि महाराज मैं अच्छे खासे पैसे कमाता हूँ लेकिन वो पैसा मेरे पास टिकता ही नहीं है। तब महाराज ने उनको एक छोटा सा मिट्टी का घड़ा दिया और बोले कि जाओ बेटा, पास में एक नदी किनारे नदी से पानी भर के ले आओ। जैसे ही वो व्यक्ति नदी में गया, नदी के पास गया, उसने उसको भरा। उस मिट्टी के बर्तन में नीचे एक छेद था, पानी धीरे उसमें से निकल रहा था। जैसे वो महाराज की कुटिया में पहुंचा, पानी पूरा खत्म हो चुका था। तब उस व्यक्ति ने महाराज से बोला कि महाराज इसमें तो मैं पानी कभी ला ही नहीं सकता हूं क्योंकि इसमें तो छेद है। इसी चीज को महाराज ने फिर एक्सप्लेन किया, उनको समझाया कि जब तक आप अपने पैसों को गलत चीजों में नहीं रोकोगे, ये आपका पैसों का लीकेज है, आप उस लीकेज को नहीं रोकोगे तो चाहे मैं पूरी नदी इस बर्तन के अंदर डाल दूं तब भी पानी इसके अंदर नहीं रुकेगा, क्योंकि वो पानी नीचे से लीकेज से निकल जाएगा। इसी तरह आपको अपनी ऐसी कुछ आदतों को, ऐसी चीज़ों को देखना होगा जो आपके पैसों का लीकेज का कारण बन रही है। उस लीकेज को आपको रोकना पड़ेगा। जैसे ही वो लीकेज रुकेगा, आपका पैसा आपके पास रुकना स्टार्ट हो जाएगा और फिर आप अपना धन संचय कर सकते हैं और फिर आप उस धन को मल्टीप्लाई, इंक्रीज भी कर सकते हैं। तो ये आज मेरा दूसरा लर्निंग सा टेक अवे था। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।